अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 बुक फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 जो कि हमारे पास है फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। उसका हमारे पास पोर्शन है जी 1.12 जो कि हमारे पास है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। यानी हमारे पास प्रिसीजन क्या होती है और एक्यूरेसी हमारे पास क्या होती है। ये टर्म जो है एक दूसरे के साथ कन्फ्यूज़ की जाती हैं, मर्ज की जाती हैं कॉन्सेप्ट में, बट ये दोनों टर्म जो हैं एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट हैं। ठीक है, और हम इनको जो है डिफरेंटली ही देखेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो फ्यूज़ ना करे, एक दूसरे के साथ मर्ज ना कर जाए। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टर्म आती है प्रीसाइजिंग। प्रीसाइज क्या होती है? प्रिसीजन जिसे हम लोग कहते हैं। तो प्रीसाइज हम लोग कहते हैं कि आपकी जो वैल्यूज़ आप लोग ले रहे हैं, आप कोई भी लाइक आप वर्नियर कैलिपर से, हम लोग एक सिंपल एग्जांपल और ले लेते हैं कि आप एक स्केल के ज़रिए किसी भी एक लंबाई को माप रहे हैं और मापते हुए आपने जो है 3 से 4 रीडिंग्स ली, आपकी वैल्यूज़ जो आई वो क्या आई? डिफरेंट आई। अब डिफरेंट जो वैल्यू आई आपकी वो एक दूसरे के करीब करीब हैं। मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे आपके पास एक आई 3.41 आई, एक आई 3.42 आई, एक आई 3.413 आई, एक वैल्यू 3.421 आ गई। तो देखो ये वैल्यू जो है एक दूसरे के करीब करीब है, ये वैल्यूज़ के एक दूसरे के करीब करीब। तो ये मेरे पास क्या होंगी? प्रीसाइज होंगी। क्या होंगी ये वैल्यूज़? प्रीसाइज, यानी ऐसी वैल्यूज़ जो कि आपस में करीब करीब हो, उनमें कोई ज़्यादा डिफरेंस ना हो, तो वो क्या होंगी? प्रीसाइज होंगी। तो आई होप आपको जनरली समझ आ गई होगी कि हमारे पास प्रीसाइज मेजरमेंट्स या प्रिसाइज वैल्यू क्या होती है। अब हम बात कर लेते हैं एक्यूरेसी, यानी एक्यूरेट वैल्यू हमारे पास क्या होती हैं। तो एक्यूरेट वैल्यू होती हैं कि आपके पास जो वैल्यू, लाइक सपोज मैं कहता हूँ कि आपके पास जो वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू थी 3.4 थी। अब बात की जाए इनमें से एक्यूरेट की, तो मोस्ट एक्यूरेट इनमें से कौन सी होगी मुझे बताओ। देखो फुल एक्यूरेट तो कोई नहीं इनमें से। ये 4.1 है, ये 4.2 है, ये 4.13 है, ये 4.21 है। लेकिन अगर देखें इनमें से तो मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू हमारे पास ये वाली वैल्यू है जो कि इसके करीब करीब है। तो ये क्या होगी? ज़्यादा एक्यूरेट होगी बनस्बत इनके। अगर इनमें एक वैल्यू थी 3.4 भी शामिल कर दें हम लोग इसके अंदर, तो देखो ये एक्यूरेट है, फुल्ली एक्यूरेटेड। बट अगर ये बात हम इसको जो निगलेक्ट करें तो हमारे पास ये वाली वैल्यू क्योंकि मोर एक्यूरेट होगी। अगर हम इसको निगलेक्ट कर दें तो ये वाली वैल्यू इसके करीब ज़्यादा होगी। अगर इसको भी हम लोग ख़त्म कर दें तो ये वाली वैल्यू फिर बनेगी हमारे पास इसके करीब मोर एक्यूरेट के बाद। हम लोग ये बाद में आएगी, पहले ये वाले, क्योंकि ये 1 है ना, तो पहले ये वाली आएगी फिर ये वाली वैल्यू आएगी। तो इन शॉर्ट एक्यूरेसी हमारे पास क्या आती है? वो वैल्यू जो हमारे पास एक्चुअल वैल्यू के ज़्यादा करीब हो, या फुल्ली एक्यूरेट हो, या उसके फुल्ली करीब करीब हो, वो क्या होगी? एक्यूरेट होगी। तो आई होप आपको जनरली समझ आ गई होगी कि हमारे पास प्री साइज वैल्यू वो होती हैं जो वैल्यूज़ ली गई हों, चाहे वो एक्यूरेट हो या ना हो, उससे इसका तल्लुक कोई नहीं है, बट वो क्या हो? एक दूसरे के करीब करीब हों, वो प्रीसाइज हों। तो वैल्यूज़ क्या होंगी? प्रीसाइज। तो ऐसी वैल्यू जो कि आपकी एक्चुअल वैल्यू के बराबर हो या उसके करीब हो, तो वो क्या होंगी? एक्यूरेट वैल्यू। अब यहाँ पर एग्जांपल ली गई है, एग्जांपल समझते हैं। देखो यहाँ पर उसने एक कॉमन एग्जांपल ली जिसको यहाँ पे जो है उसने प्रॉपरली समराइज भी किया हुआ है आपके ऐसे थ्योरी के फॉर्म में। तो हम लोग पहले इसको देख लेते हैं, इस एग्जांपल को। देखो यहाँ पे उसने ना कुछ निशाने लगाए हैं यहाँ पर। ठीक है, ये वाले निशाने और ये वाले निशाने। देखो ये आपका टारगेट ये वाला था। देखो आपके टारगेट के पास तो नहीं लगी, बट ये दूर दूर है, बट ये न्यूज़ से दूर हैं ये। बट ये जब जहाँ लगी हैं वो क्या है? बराबर, यानी एक दूसरे के करीब करीब है, बराबर है ना, मतलब एक दूसरे के बराबर बराबर है ये। तो देखो ये जो वैल्यूज़ हैं ये प्रीसाइज हैं, क्योंकि जिसने भी ये शूट की हैं उसको जो है एग्जैक्ट वैल्यू पर नहीं बट पता चल रहा, लेकिन वो क्या है? जो वैल्यू है वो एक दूसरे के करीब करीब लेके आ रहा है। वो शूट जो उसने फायर किए वहाँ पर किए उसने एग्जैक्टली एक ही पॉइंट पर किए जो जाके पास पास लगे। तो ये वैल्यू क्या होंगी मेरे पास? प्रीसाइज। प्रीसाइज हम कहते हैं जब हमारे पास वैल्यू क्या हो? एक दूसरे के करीब करीब। अगर हम लोग इनको देखें तो देखो ये वाली जो वैल्यूज़ हैं ये प्रिसाइज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक दूसरे के दूर दूर हैं, है ना, तो इसलिए ये क्या होंगी? प्रिसाइज नहीं होंगी। अब ये वाली देखो, तो ये देखो ये प्रिसाइज हैं क्योंकि ये एक दूसरे के हैं पास पास हैं, तो ये क्या होंगी? प्रिसाइज वैल्यूज़। अब हम देखते हैं एक्यूरेट वैल्यू इनमें से कौन सी। देखो तो ये देखो ये एक्यूरेट नहीं है ना, क्योंकि ये इससे बहुत दूर है।
अब ये वैल्यू हो, देखो ये वैल्यू तो एक्यूरेट नहीं, बट ये देखो ये वाली वैल्यू इसके करीब करीब है, तो ये क्या होगी, एक्यूरेसी के करीब करीब है, तो ये भी क्या होगी, एक एक्यूरेट वैल्यू होगी। अब ये देखिए, तो ये सारी की सारी वैल्यू इसके करीब करीब हैं, तो ये क्या होगी, ये एक्यूरेट भी होंगी। तो आई होप आपको समझ आती होगी कि हमारे पास प्रिसाइज क्या होती है और एक्यूरेट जो टर्म होती है वो हमारे पास क्या कहती है। अब इसको हम लोग एक दफ़ा रीड कर लेते हैं ताकि आपको जो कोई डाउट है वो क्या हो जाए, क्लियर। आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फिजिकल मेजरमेंट शुड बी मेजर्ड एज वेल एज एक्यूरेट। तो आपके पास जो फिजिकल मेजरमेंट है वो प्रिसाइज भी होनी चाहिए और एक्यूरेट भी होनी चाहिए। देर आर टू सेपरेट कंसेप्ट, तो ये दो अलग अलग कंसेप्ट हैं, नीड क्लियर डिस्टेंशिएशन, इनको जो है वो अलग अलग जो है एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। जनरली प्रिसाइज ऑफ अ मेजरमेंट रेफर्स टू हाउ क्लोज टुगेदर अ ग्रुप ऑफ मेजरमेंट्स। ठीक है, मतलब प्रीसाइज का मतलब ये होता है कि आपके जो मेजरमेंट्स हैं वो एक दूसरे के कितनी कितनी करीब हैं, जो आपने रीडिंग्स दी मेजरमेंट की वो एक दूसरे के कितनी कितनी करीब हैं, एक्चुअली आर टू ईच अदर, एक दूसरे के करीब। ठीक है, accuracy of the measurements refers to how close the measurements value is to some acceptable or true value। तो कहता है एक्यूरेसी, हम लोग कहते हैं कि वो वैल्यू जो आपकी एक्चुअल वैल्यू के एक्सेप्टेबल जो वैल्यू जो ट्रू वैल्यू उसके कितनी करीब है या वो वही वैल्यू है, तो वो क्या होगी, एक्यूरेसी। तो आपने इन दोनों की डेफिनेशन यहाँ से याद कर लेनी है। पहली डेफिनेशन कौन सी है, यहाँ पर हमारे पास है जी प्रीसाइज की यहाँ से लेके यहाँ तक, और दूसरी डेफिनेशन यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ पर आप ये वाली एग्जांपल भी दे सकते हैं या ये वाली एग्जांपल भी लिख सकते हैं, दोनों एक्सेप्टेबल हो जाएंगी। तो आपको समझ आ गई कि प्रीसाइज क्या होती है, कि आपकी जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो कितनी आपस में क्लोज टुगेदर हैं, और एक्यूरेसी क्या है कि वो वैल्यूज़ हमारे पास जो है वो एक्सेप्टेबल या ट्रू वैल्यू कितनी है, क्लोज हाउ क्लोज टू द मेजरमेंट ऑफ द एक्सेप्टेबल एंड ट्रू वैल्यू। ये दोनों डेफिनेशन आपको अच्छे से याद हो, पेपर में ये पूछी जाती हैं, जिसको यहाँ पे हम लोग एक्सप्लेन भी करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये देखो आपके ऐसा लोगों के अंदर भी ये शामिल किया गया कि आपको यहाँ पर ये आना चाहिए, समझ हो आपको इसके बारे में। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है जी, क्लासिकल इलस्ट्रेशन इज हेल्प टू डिस्टिंग्विश टू कंसेप्ट। तो ये हमारे पास एक क्लासिकल इलस्ट्रेशन है जिसको हमने भी एक्सप्लेन भी किया है। कह रहा है कंसीडर अ टारगेट और बुलेट eyes hit by the arrows. To be precise, arrows must be hit near to each other, and to be accurate, arrows must be hit near the bullet eyes। तो कहता है प्रिसाइज होने के लिए क्या है, वो जहाँ पर भी लगें बट वो एक दूसरे के करीब करीब लगें, और अगर हमें एक्यूरेट चाहिए तो वो एक्चुअल जो हमारे पास टारगेट पॉइंट है उसके करीब लगें, तो वो क्या होंगी, एक्यूरेट ही, जो यहाँ जिसको यहाँ पर उसने प्रॉपरली एक्सप्लेन किया हुआ है। अब कहता है फिगर हमारे पास 1.15b, वो कौन सी है, ये वाली हमारे पास है जी। कंसीडर हिटिंग नियर द सेंटर ऑफ द इज इंडिकेटेड बोथ प्रिसाइजिंग एंड एक्यूरेसी। ये प्रिसाइजिंग और एक्यूरेसी है कौन सी, फिगर हमारे पास 1.15c। तो कहता है हमारे पास ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू ये हमें प्रॉपरली एक्सप्लेन करी है कि ये वैल्यू हमारे पास एक्यूरेट भी है और क्या है, प्रिसाइज भी है। When these concepts are applied to the measurement, the precision is determined by the instrument being used for measurement। कहते हैं कि हम लोग जब ये कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं ओरिजिनल मेजरमेंट पे, तो वहाँ पर कैसे मिलेगी कि हम जो मेजरमेंट ले रहे हैं, अगर हम लोग उससे मेजरमेंट लें सेम चीज़ की डिफरेंट पर्सनस, तो वहाँ पर जो रीडिंग्स मिलें वो एक दूसरे के करीब करीब मिलें, बट आपको जज करने में थोड़ा बहुत जो है वो हो जाए, तो वो वैल्यूज़ क्या होंगी, आपकी प्रीसाइज होंगी। तो इससे पता चला गया कि आपका पेंसीमीटर क्या है, बहुत प्रीसाइज है, आपको एक्चुअल वैल्यू के करीब करीब वैल्यू देता है। ठीक है, द स्मॉलर द लीस्ट काउंट द मोर द प्रीसाइज इज दी मेजरमेंट। कहता है जितनी ज़्यादा उसकी कम लीस्ट काउंट होगी वो उतना ही ज़्यादा हमारे पास क्या होगा, प्रीसाइज होगा। क्योंकि देखो हमने पीछे पढ़ के आए हैं, अगर आपको मैं दोबारा देखे चलूँ टॉपिक की तरफ, तो अगर आप देखें हमारे पास हमने मेजरमेंट के डिफरेंट टूल्स पढ़े थे, यानी जिनको इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। तो यहाँ पर नंबर 1 पर हमारे पास मीटर रूल था, इससे पहले हमने यहाँ पर पढ़ा। तो देखो मीटर रूल, इसका टेबल यहाँ पे दिया गया है, हम टेबल की तरफ चलते हैं ताकि आपको जो है वो डाउट जो है वो क्लियर हो जाए। तो देखो ये वाला टेबल देखो, हमने इसको जो अच्छे से पढ़ा था। तो देखो ये कम प्रीसाइज है बनिस्बत इसके, ये उससे ज़्यादा प्रीसाइज है इससे, ये उससे ज़्यादा प्रिसाइज है यानी इस चीज़ से, क्योंकि इसकी लीस्ट काउंट उससे भी कम है और इसकी लीस्ट काउंट सबसे कम है, यानी ये सबसे छोटी वैल्यू को भी मार कर सकता है। तो यानी इसकी जो वैल्यूज़ आएंगी और करीब करीब आएंगी और ज़्यादा बेहतर तरीके से आएंगी, तो मतलब ये क्या है, ज़्यादा प्रीसाइज वैल्यू होगी। तो आई होप आपको जनरली समझ आ गई होगी कि हमारे पास प्रीसाइज और एक्यूरेसी क्या होती है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा होगा मेजरमेंट इज एक्यूरेट। हमारे पास मेजरमेंट क्या होंगी, ये एक्यूरेट होंगी इफ़ इट करेक्ट रिफ्लेक्ट द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बीइंग मेजर्ड। तो हमारे पास
एक्यूरेट वैल्यू कब होंगी? जब हमारे पास एक्चुअल वैल्यू की ही वैल्यू हमें मिले या उसके बहुत क्लोज हों। एक्यूरेसी डिपेंड्स ऑन फ्रिक्शनल अनसर्टेनिटी इन दी मेजरमेंट्स। हमारे पास एक्यूरेसी होती है फ्रिक्शनल, हमारे पास अनसर्टेनिटी, जैसे मैंने वैल्यू ली थी 3.41, एक थी 3.42, तो देखो ये थोड़ा थोड़ा इसमें फ़र्क है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक्चुअल वैल्यू है और ये वाली हमने वैल्यू जो फाइंड की, तो देखो थोड़ा सा फ़र्क है, वो थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है ड्यू टू दी मेजरमेंट, ठीक है। अब कहता है कि इन फैक्ट इट इज़ रिलेटिव मेजरमेंट विच इज़ इंपॉर्टेंट। ये हमारे पास वही मेजरमेंट है जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। द स्मॉलर द साइज ऑफ फिजिकल क्वांटिटी द मोर द प्रीसाइज इंस्ट्रूमेंट इज़ नीडेड। कहता है जितनी ज़्यादा वो बारीक होगी उसको मेजर करने के लिए उतनी ही हमारे पास जो मेजरमेंट है, इंस्ट्रूमेंट है, वो प्रीसाइज होना जरूरी। जैसे हम लोग अगर हमने एक डायमीटर फाइंड करना हो एक वायर का, जैसे बाल का हमने करना हो, तो वहाँ पर स्क्रू गेज काम आएगा, वर्निंग कैलिपर प्रॉपर्ली मेजर नहीं कर पाएगा, उसमें एरर आएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो आप फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं वो क्या हो, उतनी ज़्यादा प्रीसाइज हों। नेक्स्ट द एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट इज रिफ्लेक्टेड बाय द नंबर्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। और नंबर 2 पर आपकी जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करती है? आपकी एक्यूरेसी सिग्निफिकेंट फिगर्स पर, कि आपके जो नंबर्स हैं वो कितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट हैं। द लार्ज इज़ द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर द हायर इज़ द एक्यूरेसी। जितने ज़्यादा आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स नंबर ज़्यादा होंगे उतनी जगह वो क्या होगी, एक्यूरेट होगी। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी कि हमारे पास एक्यूरेसी और हमारे पास प्रीसाइज जो मेजरमेंट्स हैं, मतलब जो वैल्यूज़ हैं, उनमें डिफरेंस क्या होता है। तो आपको याद रखना है कि प्रीसाइज क्या होती है कि आपकी एक्चुअल वैल्यू के वो क्या हो, करीब हों, और एक्यूरेसी क्या है कि आपकी एक्यूरेसी हम लोग कहते हैं कि वो वैल्यू जो आपकी एक्चुअल वैल्यू के करीब हो, और प्रीसाइज कहते हैं जो वैल्यूज़ मिले वो क्या हो, एक दूसरे के करीब। अब इसका एक क्वेश्चन है जो कि यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया, क्या डिफरेंशिएट बिटवीन प्रीसाइजन एंड एक्यूरेसी। तो देखो प्रिसीजन क्या है कि रेफर्स टू द कंसिस्टेंसी एंड द रिप्रोबेबिलिटी ऑफ द सेट ऑफ मेजरमेंट्स। हमारे पास मेजरमेंट क्या हो, उनकी कंसिस्टेंसी हो या रिप्रोबेबिलिटी हो। हायर प्रिसाइज मीन्स दैट मेजरमेंट्स आर क्लोज टू ईच अदर। हमारे पास जो मेजरमेंट्स ली गई वो क्या होंगी, क्लोज टू ईच अदर होंगी। इफ़ इवन इफ़ दे आर नॉट क्लोज टू द ट्रू वैल्यू, अगर वो सही भी ना हो बट वो वैल्यू एक दूसरे के करीब हो, वो क्या होगी, प्रिसीजन होगी। एक्यूरेसी क्या रेफर्स टू हाउ क्लोज द मेजरमेंट आर टू बी ट्रू और एक्सेप्टेबल। मतलब आपकी जो एक्चुअल वैल्यू है उसके कितनी करीब और एक्सेप्टेबल वैल्यू है वो क्या होगी, एक्यूरेसी होगी। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। फिर भी किसी क्वेश्चन हो, क्यूरी हो, डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर पूछेगा। हमारी हमेशा कोशिश होती है कि आपके लिए बेस्ट वीडियो लेक्चर के हैं। इसका जो PDF नोट्स का लिंक आपको, ये जो पढ़े हमने अभी, उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।